अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नए नए लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ और उनसे जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होती है वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आज के इस जनरेशन में अनेक युवक बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं। उसमें से एक युवक मेरे साथ में है जो आपको दिखाई दे रहा है। उसका नाम है नीरज। नीरज कॉलेज में पढ़ाई करता है, साथ साथ में उसने एक हेयर कटिंग सैलून की दुकान भी लगाई है जहाँ पर हम बैठे बैठे हैं। आज उससे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो नीरज, तू मुझे ये बता कि ये दुकान तूने कब लगाई थी? मैंने सर 2 साल पहले लगाई है दुकान। अच्छा अच्छा, 2 साल पहले दुकान लगाई है तूने। और हाँ। कहाँ तक तेरी पढ़ाई चल रही है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन हाँ। बीए में या बीकॉम नहीं, में? बीकॉम। बीकॉम में हुआ है बीकॉम। क्या? आगे क्या करने का आगे इरादा है? एमबीए करने का अच्छा, प्लान है। प्लान है। अच्छा, हाँ। बढ़िया। तो मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ नीरज कि हाँ। आज के ज़माने में कई प्रकार की अंधश्रद्धा है। उसमें बालों से भी बहुत रिलेटेड है, हाँ। निगड़ित। तो आज है शनिवार का दिन। हाँ, आज तो खाली हाँ, दिन है। आज बाल नहीं कटाते लोग। हाँ, ज्यादातर लोग अंधविश्वास के कारण हाँ, बाल नहीं कटाते। तो क्यों नहीं कटाते? वो क्या लगता है उनको? वो ऐसा अंधविश्वास मानते हैं कई ज्यादा लोग कि भाई हाँ, बाल कटाने से क्या होगा? कि अपशगुन होगा। अपशकुन हो जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। धंधा नहीं चलेगा। धंधा नहीं चलेगा। ऐसा। अच्छा, ऐसा उन्हें लगता है। हाँ। लेकिन मैं पिछले 28 साल से अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करता हूँ नीरज। अच्छा सर। हाँ, और ज़्यादातर शनिवार के दिन ही काम करता हूँ। शनिवार के दिन ही हेयर कटिंग करता हूँ, जी बाल सर। कटाता हूँ। यह हाँ अभी सर। अभी मैंने आपके दुकान पे कटवाए हैं हाँ। बाल। आज शनिवार है। हाँ सर। लोगों के मन में अंधविश्वास है, उनको ऐसा लगता है कि बाल कटाने से कोई अपशकुन हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। ये उन्होंने कहीं न कहीं से सुना है। हाँ सर। लेकिन बाल कटाने के बाद वो यदि बाहर जाते हैं, हाँ। तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है। नहीं। ये कभी नहीं दिखा हमको, नहीं। नहीं। क्योंकि एक भी आदमी नहीं आया हाँ। सामने कि भाई मैंने बाल कटाए शनिवार के दिन और मेरा ये नुकसान हुआ है। इसलिए हमारे लिए जब हमको फुर्सत मिलती है, वो दिन शुभ है हमारे शुभ लिए, है। बरोबर है ना? मान लीजिए तुझे नौकरी का कॉल आया है शनिवार के दिन, हाँ सर। और तुझे यदि किसी ने बता दिया कि शनिवार के दिन यदि बाहर हम जाते हैं तो हाँ। अपशकुन होता है, काम नहीं होगा। लेकिन तुझे तो नौकरी के लिए जाना है भाई, जाना है। तो तू घर पे रहेगा या जाएगा? जाऊंगा। जाएगा। हाँ। तेरे रास्ते में काली बिल्ली आ जाएगी तो तू वापस आएगा क्या लौट नहीं। के? नहीं। नहीं ना? क्योंकि मैं अंधश्रद्धा पे मतलब विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करता मैं। काली बिल्ली जाए, सफेद जाए या कोई भी कोई भी जाए, जाए। वो अपना काम करती हाँ। है और हमने हमारा काम करना चाहिए, बराबर सर। है ना? हाँ। सभी प्रकार के अंधविश्वास को छोड़ देना हाँ, वो चाहिए। छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी धर्म और ईश्वर को या गलत कहना नहीं है। उन पर हम आपत्ति नहीं जताते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। फिर सिर्फ हमारा ये कहना है दोस्तों कि हमने हमारा काम हमारे हिसाब से जैसे-जैसे हमको समय मिलता है, जब ज़रूरत है तब करना चाहिए। बाल कभी भी कटाओ, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ। अब दूसरी अंधश्रद्धा तूने एक बार मुझे बताई थी कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके कानों पर बाल है, वो नसीब वाले होते हैं। ऐसा तूने सुना है क्या? हाँ सर, मैंने सुना है कई बार क्योंकि 1-2 कस्टमर आते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई कान पर जो बाल रहते हाँ, हाँ, यहाँ तो पे। हाँ, हाँ, कान पर जो बाल रहते वो ऐसे नसीब वालों को ही रहते हैं। अच्छा। ऐसा। और वो काटने से समझो अगर हाँ, काटे अपन ने हाँ, तो वो ऐसा अपशगुन टाइप होता है, होता है। हाँ। अपशकुन होता है। अपशगुन होता है हाँ, कि अपने 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 साथ वो कुछ गलत होगा ऐसा उनका बोलना है लोगों अच्छा, का। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। तो आपने उनको क्या समझाया फिर? मैंने उनको समझाया कि ये अंधविश्वास है, इन पे भरोसा मत रखो। हाँ, सही है ना? क्योंकि बाल तो आने ही वाले हैं और हाँ, काटने तो पड़ेंगे ही। बार-बार काटने पड़ेंगे। हाँ।
तो वो इसलिए अच्छा ठीक है। तो दोस्तों देखा, नीरज ने उनको बता दिया है कि शनिवार रहे या सोमवार रहे या कोई भी दिन रहे, शुभ है। और कानों पर बाल जब आते हैं तो वो आदमी न नसीब वाला होता है न कुछ होता है। सभी लोगों के कान पर बाल आते हैं, एक बार उनको साफ यदि कर दिया तो फिर से उगेंगे। नसीब वसीब कुछ भी नहीं है। जो परिश्रम करता है, आगे बढ़ता है, वही उसके लिए अच्छा दिन है। बालों से और नसीब का कोई संबंध नहीं है। नहीं तिरुपति बालाजी में लोग जाते हैं, पता है तुझे? हाँ वहां पर बाल अर्पण करते हैं, बहुत से लोग वेंकटेश को वो बाल देते हैं, दान देते करते हैं। हैं, मन्नत मांगते हैं। हाँ और जो बाल है इसका व्यापार होता है, ये भी पता है क्या? पता है 1 इंच से 31 इंच तक के जो बाल है, ये किलो के हिसाब से 23,000 रुपए किलो बिकते हैं कम से हाँ कम। हाँ 31 इंच के उससे ज्यादा यदि बाल होंगे 31 इंच लंबाई से, तो 23,000 से ज्यादा उसकी कीमत आती है। हाँ सर लंबे काले घने बाल, उससे वीग बनाया जाता है, एक्सटेंशन बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के उससे वो बनाते हैं और विदेशों में भेजे जाते हैं। हाँ इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मेरा मकसद ये है तेरे साथ में कि लोग कान पर बाल आए तो नसीब वाले कहते हैं, ये हाँ गलत है, वो गलत है अंधविश्वास है। अंधविश्वास है शनिवार के दिन दाढ़ी नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, यह भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास है ये तूने उनको अभी बता देना चाहिए। हाँ कोई लोग रात में नाखून नहीं काटते, इसके बराबर पीछे क्या राज है ये पता है क्या तुझे? कारण क्या है? वो तो नहीं पता सर पता पर नहीं है। ये एक अंधविश्वास का टाइप है हाँ, एक अंधविश्वासी है वो, अंधविश्वास ही है लेकिन उसमें एक वैज्ञानिक कारण है नीरज। कैसा कौन सर सा मालूम है? पुराने जमाने में यदि रात के अंधेरे में या शाम को कोई नाखून काटते हैं तो उस वक्त ऐसी लाइट की लाइट व्यवस्था वगैरह नहीं नहीं थी। वो नाखून नीचे गिर जाते हैं नीचे गिर जाते थे और बाद में किसी कारण से हमारे पेट में भी जा सकते जा हैं, सकते उससे हैं पेट की बीमारी हो सकती है। हाँ सर इसलिए उन लोगों ने बता दिया कि रात के अंधेरे में नाखून नहीं काटना नहीं चाहिए। काटना चाहिए बरोबर है? बरोबर है अब तो रात को ही हमने दिन बना दिया है लाइट दिन से। बन रहे हैं सिर्फ काटते वक्त एक सावधानी ये लेना है कि नीचे न्यूज़पेपर रखिए, न्यूज़पेपर उसके ऊपर काटिए, काटिए पुड़िया बांध के बाहर ले जाकर फेंक फेंक दीजिए। दीजिए ये सावधानी हमने हाँ बरतनी चाहिए। रात में काटो या या दिन दिन में में काटो, काटो कोई फर्क नहीं है पड़ता। क्योंकि जब तक हम अंधविश्वास को छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। नहीं होंगी बहुत से बच्चे अलग अलग प्रकार के बाल रखते हैं स्टाइल के, तेरे पास भी आते हाँ होंगे। बहुत नीचे से एकदम जीरो छोटी जीरो स्टाइल, मारते ऊपर बड़े बड़ी। कौन सी स्टाइल है वो टू साइड समझो क्या क्या बोलती है उसे? उसका नाम क्या है? टू साइड हेयर कट कोई लो फेडेड करता कोई जीरो कट करता ऐसा तुझे कौन सी कट आती है? मुझे तो हर टाइप की कट आती है उसके पैसे कम ज्यादा लगते हैं क्या? जीरो हाँ जीरो कटिंग करेंगे हाँ तो अपन रेट अच्छा। के हिसाब से थोड़ा सा हाँ, मतलब तेरा धंधा चलता है उससे। हाँ तो बाल बढ़ाने से कम करने से कोई फायदा होता है क्या? बता। नहीं क्योंकि बाल तेरी हेयर कटिंग की दुकान है, हाँ बरोबर फायदा होता है कुछ? नहीं कुछ नहीं वो फिल्मी हीरो का अनुकरण करते हैं वो बच्चे, हाँ हाँ है ना, हीरो के जैसे। कुछ बच्चे बाप के भरोसे पर चलाते हैं, टू व्हीलर जम के चलाते हैं, हाँ सर नियमों का पालन भी नहीं नहीं करते। करते उन्होंने नियमों का पालन करना करना चाहिए कि नहीं? चाहिए हाँ, करना कॉलेज में ट्रिपल सीट जाते हैं, रास्ते से जाते हैं वक्त लड़के आड़े आड़े 3-4 बच्चे जाते हैं, लड़कियां भी वैसी है। हाँ सर कुछ 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 जो कुछ नियमों का पालन नहीं पालन करती, नहीं करते जो नियमों का ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं उनका हमने अभिनंदन करना चाहिए। हाँ बरोबर लेकिन सर बहुत से बच्चे नहीं करते हैं हाँ सर और स्टाइल के बाल रखते हैं। हाँ सर ये फैशन है, ये फैशन है कैसे भी रखे, हमको कोई उससे लेना देना नहीं नहीं है है, हमारी कोई जबरदस्ती भी नहीं नहीं है। है नहीं है हमारी सुंदरता कम बालों में रहती है। मिर्जा गालिब ने क्या कहा था पता है क्या? क्या कहा था हाँ, मिर्जा गालिब ने ये कहा था दोस्तों, जिंदगी भर एक ही गलती मैं कर रहा था गालिब, जिंदगी भर एक ही गलती मैं कर रहा था गालिब, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ कर रहा था गालिब। का अर्थ क्या है नीरज? इस शेर का अर्थ जो आपने बताया है हाँ
इसका अर्थ है कि भाई अपने चेहरे को साफ करो, आईने को नहीं, हाँ, ऐसा। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। ना, ये पिक्चर का गाना है कि नहीं? हाँ सर। आप लोग भी समझ गए होंगे कि चेहरा साफ चाहिए, कहीं पर भी देखिए, आईने को दोष देकर कोई मतलब मतलब नहीं नहीं है। है। कोई कोई कहते हैं कि मेरा चेहरा ये आईना ठीक से नहीं दिखा ठीक रहा से है, नहीं उसको दिखा तोड़ रहा, देता हूँ। उसको तोड़ देता कोई हूँ। मतलब है क्या? नहीं नहीं, अपना चेहरा स्वच्छ अपना चाहिए। चेहरा साफ होना चाहिए, स्वच्छ। और नीरज, और मुझे एक बात बताने में अच्छा लगेगा कि जब हम आईने में देखते हैं हाँ खुद ने, यदि चेहरा हमारा बहुत बढ़िया दिखाई देता है परफॉर्मेंस, तो औरों को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है या दूसरे की परवाह करने की भी जरूरत नहीं हाँ। है कि नहीं? नहीं, पहले कपड़े पहनिए अच्छे, पहिने अच्छे। और बाल अच्छे चाहिए, बढ़िया टाप टिप कट काट करके, फिर देखिए कितना अच्छा आपका चेहरा दिखाई देता है। हाँ, कोई अलग अलग प्रकार के स्टाइल करते हैं, उससे चेहरा ठीक से ठीक से नहीं दिखता है, नहीं दिखता। क्योंकि एक नूर आदमी और 10 नूर कपड़ा, ऐसा कहा है। हाँ तेरे लंबे लंबे बाल रहेंगे, इधर आंखों पर आएंगे, चेहरे पर आएंगे, ऐसा ऐसा करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, फिर भी तो अच्छा नहीं दिखेगा। बरोबर। लेकिन बाल अच्छे साइज में रहेंगे, बढ़िया, और कपड़े भी अच्छे रहेंगे, तो तू हीरो दिखेगा, हाँ, नहीं तो हीरो हीरालाल हो जाएगा, है ना? ये जो बाल की हेयर स्टाइल है हाँ, वो अपने फेस के हिसाब से रखना चाहिए, हाँ, फेस के हिसाब से रखना क्योंकि चाहिए। उससे इम्प्रेशन बढ़ता है। हाँ, इंप्रेशन बढ़ता है। हाँ तो तुझे कोई पूछते हैं क्या आजकल के जनरेशन के बच्चे कि भाई नीरज तू मेरे बाल काट दे यार तेरे हिसाब से, जो अच्छे हाँ लगते हैं? हाँ, 2-3 ऐसे कस्टमर है मेरे पास हाँ, कि मेरे हिसाब से जो काटे हाँ, कि भैया तुम्हारे हिसाब से काटो, जो ठीक लगे, जो अच्छा लगे, मेरी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी के के हिसाब हिसाब से। से, अच्छा, अच्छा, या मेरे को समझो जो चेहरे पे सूट होती वो कटिंग कर दो, ऐसे अच्छा, हिसाब से वैसे मैं कर दे रहता। अच्छा, अच्छी बात है। तुझे पूछने के बाद मैं उनको बताना कि चेहरे के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है, और हाँ, इस प्रकार की हेयर स्टाइल तुझे अच्छी दिखेगी भैया, ऐसा तू बताते जा उनको। सबसे ज्यादा हेयर स्टाइल पे अच्छा रहता हाँ, है। हेयर स्टाइल अच्छी चाहिए। हेयर स्टाइल लुक अच्छा होना, एकदम सिंपल में होना, एकदम मीडियम में होना। अच्छा, अच्छा। हाँ। और भविष्य में आगे, और तू इस हेयर कटिंग सैलून को कैसा बनाना चाहता है? तो अभी तो मेरा एक छोटा सा शॉप है, हम्म। तो उसके हिसाब से थोड़े अगर तरक्की हुई हाँ। तो मैं थोड़ा सा इधर इसको बड़ा कराऊंगा, समझो। अच्छा, बड़े साइज में अट्रैक्टिव ढंग से इसको अट्रैक्टिव, बनाने का प्रयास करेगा, प्रोफेशनल एकदम, प्रोफेशनल बनाएगा। प्रोफेशनल। अच्छा, कोई बात नहीं है, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और तू अच्छे से अपना काम कर, लोगों को बता दे। हाँ शनिवार रहे या कोई भी दिन रहे, जिस दिन हमें फुर्सत मिलती है उस दिन आकर के बाल कटाना चाहिए। हाँ सर। कान पर बाल आए या कहीं पर भी आए, वो यदि अड़चन पैदा करते हैं तो उसको मिटा देना चाहिए, मिटा देना साफ कर चाहिए। देना चाहिए, है ना? बालों हाँ में सर। अपना नसीब वसीब कुछ नहीं नहीं रहता है। नहीं। ये तो समझ में आ गया होगा तेरे, हाँ सर। पहले से आया था, लेकिन हाँ, लोगों को बता देना ये बेटा। जो है ये अंधश्रद्धा है, हाँ, अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, ज्यादातर लोग शनिवार के कारण काटते नहीं बाल। काटते नहीं है, ये हाँ, बता दिया है तूने इसलिए पहले। हमारे हमारे जो समाज में जो ज्यादातर लोग है, हम्म। दुकानदारी वाले, वो शनिवार के दिन ऐसे बंद ही रखते, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आते ना, कस्टमर नहीं आते इसलिए इसलिए बंद रखते हैं। इसलिए बंद रखते हैं। तेरी दुकान तो आज चालू है। हाँ, मैं तो हर टाइम चालू ही रखता। हाँ, कस्टमर आएंगे भी तो तू तो करेगा हेयर कटिंग, हाँ उनको समझा देना, हाँ, बता बराबर। देना। हाँ बस आज के इस चर्चा से हमने जो जो बातें बताई है दोस्तों, हमारा मकसद था कि शनिवार रहे या कोई भी दिन रहे, हमने बाल कटाने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कान पर आए या कहीं पर भी आए, वो बाल यदि अड़चन पैदा करते हैं तो हमने उनको साफ कर देना चाहिए, और अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए। हमारे लिए सब दिन समान है। नीरज के अगले भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नव युवकों को आगे लाने का प्रयास कीजिए, और हमारे नीरज के पास में एक बार आइए और सेवा का मौका दीजिए। बस यही कहना चाहूँगा। मिलते हैं फिर।
और अन्य जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। सर। हाँ।